हिम्मत दिखा रहे हो? अब जब रास्ता खाली है तो किसी से डरने की क्या जरूरत है? और अगर दिवाकर आ गया तो क्या करोगे? उससे कहूँगा जाओ अपने पापों की सजा भुगतो और हमें प्रेम से रहने दो। अम्मा के घर जाना है, बहुत देर हो गई, उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या दिन भर फोन पे खेलते रहते हो? खेलने की चीज नहीं है ये। मम्मी पापा आ गए। घंटा भर हो गया हमको इंतजार करते हुए, अब आ रहे हैं आप? चिल्लाने का जरूरत नहीं है। इस समय कितना ट्रैफिक होता है पता है ना तुमको? तो ये हमसे चला तो आपको पता होना चाहिए था ना, हमको पहले ही बता देते, हम अपने आप चले जाते। उधर बेचारी अम्मा भी इंतजार कर रही होगी। ज्यादा बकवास करने का जरूरत नहीं है, चुपचाप जाके बैठा गाड़ी में। अपनी अम्मा के घर जा रही हो, हमें नाटक मत दिखाओ। हम पे मत चिल्लाओ, गलती तुम्हारी है। बताएगा तुमको गलती किसका है? अरे पापा यहाँ तो शुरू मत हो जाओ, सब देख रहे हैं। बेटा ये देखो तुम्हारे लिए है? देखो तो पहले ही कुछ पढ़ता लिखता नहीं है, ऊपर से क्या उठा लाए हैं आप? तुमको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, समझे? अरे मम्मी इसी को तो टाप कहते हैं, यही तो चाहिए था हमको। लेकिन ये तो बहुत महंगा होगा, इतने पैसे कहाँ से हैं आपके पास? बैठा बैठा बैठ। अरे बैठा। कहाँ जा रहे हैं? पानी लाने। अब रख दो उसको, अभी देख लोगे क्या सब कुछ? अरे देखते ना मम्मी कैसे ऑन होता है। मुंबई के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में एक ऑटो में एक सड़क पे ब्लास्ट हुआ था। अक्सर हमारे आसपास जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो हम उस घटना का संबंध सीधे सीधे आतंकवादी गतिविधि से जोड़ने लगते हैं। लेकिन क्या सचमुच ये कोई आतंकवादी घटना थी या फिर ये मामला कुछ और था? कैसा था ये ब्लास्ट? नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको जुर्म की एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बारे में जानकर न केवल पूरा शहर बल्कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सकते में आ गया था। और भी कई सवाल थे जिनका जवाब ढूंढना आसान नहीं था। मैडम ऑटो वाले की बीवी और बेटा दोनों के दोनों घायल है और दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है, लेकिन अभी दोनों इस कंडीशन में नहीं कि बयान दे सके। और आपको क्या लग रहा है? अभी तक तो कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, बट स्मेल से इतना कह सकते हैं कि बम तो जरूर यूज हुआ है। अच्छा, ये ऑटो वाला कहाँ है? मैडम ऑटो वाले का नाम केशव है और उसको कस्टडी में ले लिया गया। और ऑटो में उसकी बीवी और बच्चा भी था, वो यहाँ क्या कर रहे थे? मैडम उसके बीवी और बच्चा दोनों पास में रहते हैं और वो उसका इंतजार कर रहे थे। और किसी ने कुछ देखा? जी मैडम। हेलो इधर आओ। अच्छा, ये ब्लास्ट से पहले आपने क्या देखा? मैडम मैंने देखा कि ये आदमी और औरत के बीच कुछ झगड़ा जैसा हो रहा था। कुछ देर बाद आदमी कुछ लाने गया तभी ब्लास्ट हुआ। इसका मतलब ऐन मौके पर ऑटो वाला खुद यहाँ से भाग गया? जी। और क्यों? ये तो अभी तक पता नहीं चला। पता तो हम लगा लेंगे,
अच्छा, ये ऑटो वाला रहता कहाँ पर है? यही पास में मैडम, आगे वाली गली में। कल तो वो मुझे मार्केट में मिली थी, थोड़ी खुश नजर नहीं आ रही थी और कह रही थी अम्मा के घर जा रही हूँ। अच्छा, ये केशव आदमी कैसा है? इतना तो मालूम नहीं, पर थोड़ा दारू वारू पीता था। कहाँ का रहने वाला है वो? वैसे तो बिहार से है, पर 8-10 साल से यहीं रहता है। अच्छा, ये जो केशव ऑटो चलाता है, ये इसका खुद का है? हाँ, वो ऑटो भी उसी का है। अच्छा, मियाँ और बीवी में कभी झगड़ा होता था? केशव थोड़ा गुस्से वाला था, पर छोटा मोटा झगड़ा होता रहता था। ठीक है। मैम, आयुष और गौरी कैसे है? मैडम, मुझे तो पूरा केशव पे ही डाउट होता है, क्योंकि ऑटो भी उसका और वो चला भी खुद ही रहा था, जिसमें उसकी फैमिली बैठी थी, और उसका उसकी बीवी के साथ झगड़ा भी हो रहा था। लास्ट के ठीक 2 सेकंड पहले वो ऑटो से उतरकर रोड की दूसरी साइड चला गया। मुझे तो ये फैमिली मैटर लगता है मैडम। कुणाल, फैमिली मैटर फैमिली के अंदर है। ये पब्लिक प्लेस में ब्लास्ट हुआ है। मुझे तो कोई साजिश लगती है, लेकिन पूछताछ तो केशव से ही शुरू करनी पड़ेगी। मैडम, हमारे बीवी बच्चा दोनों अस्पताल में भर्ती, दोनों को चोट लगा। हमारा तो ऑटो भी जल गया और आपने हमको यहाँ बिठा के रखा। हमको हमारे बीवी बच्चे के पास जाने दो, हमको उनका बहुत फिक्र हो रहा है। अच्छा, बहुत फिक्र हो रहा है तुझे, है? इसीलिए ब्लास्ट से पहले तू खुद ऑटो से उतर के भाग गया। तेरे ऑटो में बम कहाँ से आया? हमको नहीं पता। नहीं पता तेरे को? तेरी बीवी से तेरा झगड़ा हुआ था ना? मारना चाहता था ना तू उसको? झगड़ा हुआ था तो हम अपनी फैमिली को मार देंगे क्या? हम तो उन दोनों से बहुत प्यार करते हैं। सच सच बता, ब्लास्ट करने के लिए बॉम्ब कहाँ से लाया था? हम कोई बॉम्ब नहीं लाए साहब, हमको सच में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। तेरा सच तो हम पता लगा लेंगे, और अगर पता चला ना कि तूने झूठ बोला तो तेरा क्या हाल होगा तो सोच ले। मैडम, हमारे बीवी बच्चे ठीक तो है ना? हॉस्पिटल में है वो, इलाज चल रहा है उनका। मुंबई में हुआ ब्लास्ट आतंकवादी घटना है या किसी की साजिश? ये किसी बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा करती है, मगर अब तक ऐसा लग रहा है कि पुलिस भी इस मामले में जरूर कुछ छुपा रही। जब भी न्यूज़ चैनल चलाओ ना, यही न्यूज़ आती है। कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है तो कहीं मर्डर। ये पुलिस कुछ करती नहीं है क्या? मैं कॉल बैठो अरे तुम। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब तुम खाओ। इस टाइम कौन आया होगा? अरे कौन आ गया हमारी मियाँ बीवी के बीच में? कुछ भी बात। देखो भाई, देखो देखो कौन है। देखिए ना, विपिन आया है। अरे विपिन, सही टाइम पे आया। आओ बैठो बैठो। अनीता ने बहुत टेस्टी पराठे बनाए। अनीता, इसके लिए भी लाओ भाई। लेकर आती हूँ विपिन, बैठो। और विपिन, आपने इंडिया का स्कोर देखा? अरे कहाँ देखा, अनीता ने टीवी ऑफ कर दिया। क्यों? अरे कुछ टीवी पे वो ऑटो में बम ब्लास्ट होने की खबर आ रही थी, और सही भी है। ये न्यूज चैनल वाले ना एक ही न्यूज को बार बार दिखा के दिमाग खराब कर देते। ये तो सही बोल रहा भैया। अरे अनीता, नाश्ता लाओ भाई। कुणाल, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट क्या है? मैम, मैंने कॉल किया था, अभी रिपोर्ट आने में 2-3 दिन और लग सकते हैं। अच्छा, देखिए, बच्चे की हालत अभी भी बहुत क्रिटिकल है।
लेकिन अगर आप लोग चाहे तो माँ से बात कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। आपको बाहर बुलाया है। मैडम, हम मेरी अम्मा के घर जाने वाले थे। उस दिन केशव और तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ था ना? मेरे पति का दिमाग थोड़ा गर्म है। वो देरी से आए तो मैंने उन्हें सुनाया तो वो मुझ पर भड़क पड़े। लेकिन मैडम, किन पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता। अच्छा, उस दिन आपका बेटा जो टैबलेट यूज कर रहा था उसमें ब्लास्ट कैसे हुआ था? कहाँ जा रहे हैं? पानी लाने। उसके बाद हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यानी आपके कहने के हिसाब से टैबलेट ऑन होते ही धमाका हो गया? अच्छा, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता ये सब केशव ने जानबूझ के किया होगा? नहीं नहीं मैडम, वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। आयुष में तो उनका जान बसा है। बस मैडम, एक बार उन्हें यहाँ बुला दीजिए। एक बार उन्हें यहाँ बुला दीजिए। मैडम, बीवी के हिसाब से तो टैबलेट का बटन ऑन करने से ही धमाका हुआ है। इसका मतलब यह है कि किसी ने सोच समझ के टैबलेट में बम प्लांट किया था। और ये काम वही कर सकता है जिसे बम फिट करने का अच्छा नॉलेज है। अब पता ये लगाना है कि केशव वो बैग कहीं से ला रहा था या फिर कहीं डिलीवर करने जा रहा था। यस मैम। चल शुरू हो जा। टैबलेट कहाँ से खरीदा था तूने? तेरे को सुनाई नहीं दे रहा? तेरे से पूछ रही हूँ कि टैबलेट कहाँ से खरीदा? खरीदा नहीं था। अच्छा, खरीदा नहीं था तो क्या सड़क पे बट रहा था? हैं? नहीं जवाब देगा तू? डंडा देख रहे हो? इसमें पेशेंस नहीं है। एक पड़ेगा ना तो खुद ब खुद चार बोलेगा। बोल। ज्यादा डंडा दे। हमको मिला था। किधर से मिला था? घाटकोपर से। अरे ये कौन रख के गया? फोकट का माल देखा और नियत बदल गई तेरी, है ना? ऐसी बात नहीं है मैडम, मैंने तो। पापा, हमारे सारे फ्रेंड्स के पास टैबलेट है, एक हमें भी लाकर दो ना प्लीज। देखो बेटा, टैबलेट बड़ा महंगा आता है और हम धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके तुम्हारे लिए ला देंगे टैबलेट। है काहे चिंता करते हो? तुम एक काम करो, अभी जाके पढ़ो। चलो जाओ। अरे लेकिन आप ही ने कहा था ना कि इंजीनियर बनो। ऐसे कैसे बनेंगे हम इंजीनियर? एक लाकर दो ना प्लीज। हमको लगा कि हमारे बेटे की किस्मत में था, इस कारण हमको वो बैग मिला। किस्मत नहीं, बदकिस्मती। तुझे पता है तेरे ऑटो में जो ब्लास्ट हुआ वो सिर्फ टैबलेट की वजह से हुआ है। सरकार जगह जगह बोर्ड लगाती है, यहाँ तक कि बस के पीछे, ऑटो के पीछे भी लिखा होता है कि लावारिस सामान को हाथ मत लगाओ, और अगर पता चले तो पुलिस में जाके इन्फॉर्म करो। लेकिन तुम जैसे लोगों के भेजे में नहीं घुसती ये बात। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको हाथ ही नहीं लगाना चाहिए था। गलती तुमने किया और भुगत तुम्हारे बीवी बच्चे रहे। मैडम, हमें एक बार मिलने दीजिए ना उनसे। कस्टडी में ये सब अलाउड नहीं है। आपको
सब कुछ तो सच सच बता दिया है ना। तू जो ये सच बता रहा है, ये कितना सच है उसका सबूत तो नहीं है ना, न तेरे पास न मेरे पास। मैडम, फॉरेंसिक वालों की रिपोर्ट आ गई और उनका कहना यह है कि ब्लास्ट एक टैबलेट में लगे छोटे डेटोनेटर बॉम्ब के कारण हुआ था और टैबलेट के नंबर से यह भी पता चला है कि वो टैबलेट बिल्कुल नया था। केशव का कहना था कि वो बैग उसे ऑटो में मिला और उसकी बीवी का भी सेम ही कहना है कि बच्चे को टैबलेट उस बैग में से मिला। कुणाल, एक काम करो, तुम फॉरेंसिक में जाओ और उनको बोलो उस बैग के बारे में पता करें, शायद कोई क्लू मिल जाए। जी मैडम। मैडम, ये वही बैग है जो केशव को मिला था और उसने इसे पहचान भी लिया है। सबसे बड़ी बात यह है मैडम, इसके अंदर से ये टैबलेट का बिल भी मिला है। दिवाकर इलेक्ट्रॉनिक्स, मलाड ईस्ट, और कस्टमर नेम है दिवाकर शर्मा, वलार वेस्ट। चलो मलाड चलो। ऐसा नहीं कर सकते, यहां मेरी कोई रेपुटेशन है। रेपुटेशन? डिसाइड कर ले कि तेरी रेपुटेशन यहां निकालूं या पुलिस स्टेशन के अंदर। मैडम बताइए तो सही, हुआ क्या है? कल शाम को थाने आ जाना, सब पता चल जाएगा। लेकिन मैडम, इन्हें कौन से पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं? मुलुंड। तू कौन? मेरा कजिन है, इनके साथ काम करता है। हाँ तो फिर ऐसा कर, एक और काम पे लगा दे, बड़े वकील की जरूरत पड़ेगी। लंबा अंदर जाने वाला है। मैडम, मेरी इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंस की दुकान है, उसमें मैंने कभी भी कोई मोबाइल और टैबलेट रखा ही नहीं। और अगर किसी ने मेरी दुकान का कैरी बैग यूज कर लिया, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे सामने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। मुझे अच्छे से पता है कि तेरी दुकान पे क्या मिलता है और क्या नहीं। और हमें जो मिला है टैबलेट का बिल, उसमें तेरा नाम और तेरे घर का एड्रेस है। अब जल्दी से बता दे कि वो टैबलेट तूने कहां से खरीदा है। लेकिन मैडम, मैंने कभी कोई टैबलेट नहीं खरीदा। अच्छा, टैबलेट नहीं खरीदा तूने? मैडम, इनकी बीवी अनीता आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, उन्हें कैबिन में भेज दो। ओके मैडम। सोचने का टाइम दे रही हूं तुझे। अच्छे से सोच ले कि वो टैबलेट कहां से खरीदा तूने। समझा तू? मैडम, मेरे हस्बैंड को क्यों अरेस्ट किया है? बसा। मैडम, वो बेकसूर हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। तुम्हें पता है कि तुम्हारे हस्बैंड को किस जुर्म में अरेस्ट किया गया है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, मेरे पति कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। अच्छा, दिवाकर ने कभी कोई टैबलेट फोन मंगवाया था घर पर? टैबलेट लेकर तो आए थे, मगर वापस ले गए थे। और पूछा नहीं था कि किसके लिए? कह रहे थे किसी को गिफ्ट देना है। बीवी हो उसकी,
इतना भी नहीं पता कि तुम्हारा पति किसको गिफ्ट देता है और किसको नहीं? मैडम, वो बड़े बड़े कस्टमर्स को गिफ्ट देते रहते हैं, इसीलिए मैंने दोबारा नहीं पूछा। दिवाकर की किसी से कोई दुश्मनी? हमारे घर परिवार में या रिलेशन में तो किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर शोरूम में कुछ हुआ हो तो मैं नहीं जानती। ठीक है, अभी तुम जा सकती हो, और बाद में बुलाएंगे तो आना पड़ेगा। मैडम, वो छूट तो जाएंगे ना? बेकसूर होगा तो जरूर छूट जाएगा। दिवाकर ने बोला कि उसने टैबलेट फोन नहीं खरीदा, लेकिन उसकी बीवी ने बोला कि खरीदा है। दिवाकर झूठ बोल रहा है और सच उगलवाना पड़ेगा। जी देखिए, बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो है O नेगेटिव, जो कि बहुत रेयर होता है। हमने अपने हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में चेक करवाया है, लेकिन फिलहाल इस समय वहाँ पे भी ये ब्लड ग्रुप का ब्लड अवेलेबल नहीं है। मगर बच्चे को खून चढ़ाना भी उतना ही ज़रूरी है। उसके पिता का ब्लड ग्रुप यही है डॉक्टर साहब। नर्स, आप इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कीजिए और उन्हें कहिए कि हमें बच्चे के पापा की ज़रूरत है इमीडिएटली। यस डॉक्टर। या प्लीज़ बैठिए। हमारे सारे फ्रेंड्स के पास टैबलेट है, एक हमें भी लाकर दो ना प्लीज। बेटा ये देखो तुम्हारे लिए है? जानती हो ना, हम निर्दोष हैं, हमने कोई गड़बड़ नहीं की है। हमको पता है। एक मासूम बच्चा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, और दूसरी तरफ उसके पिता को अब तक क्लीन चिट नहीं मिली थी। मगर अब जो नए सबूत सामने आए थे वो सीधे सीधे दिवाकर की ओर इशारा कर रहे थे। अब पुलिस को यह पता लगाना था कि अगर ब्लास्ट में ये दोनों शामिल हैं तो इसके पीछे इनका मकसद क्या था। क्या ये कोई आतंकवादी गतिविधि का मामला था, आपसी साठगांठ का, आपसी दुश्मनी का, या फिर कोई ऐसी कहानी जिससे पुलिस अब तक अनजान थी। आखिर में पुलिस ने इन दोनों को आमने सामने लाने का फैसला किया। जानता है इसे? ध्यान से देख, शायद इसी ने तेरे ऑटो में वो बैग रखा हो। मैडम, ये आदमी को मैं आज पहली बार ही देख रहा हूँ। देखा मैडम, और तो और मैं पिछले कई सालों से किसी ऑटो में नहीं बैठा हूँ। जब भी मुझे कोई काम होता है मैं अपनी पर्सनल कार का ही यूज करता हूँ। तेरे नाम का टैबलेट इसके ऑटो में मिलता है, और तू बोलता है कि तू उसे जानता नहीं, और तू इसके ऑटो में कभी बैठा ही नहीं। अगर मुझे पता चला ना कि तुम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है तो भिगो भिगो के मारूंगी। ले जाओ उन दोनों को। मैडम, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? लेके जाओ उन दोनों को। चलो। मैडम मेरी बात तो सुनिए।
कुणाल, केशव और दिवाकर दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और पता करो कि पिछले 1 महीने में उन्होंने किस किस से फोन पे बात की और कहाँ गए। दोनों का पूरा बैकग्राउंड निकालो। यस मैडम। दिवाकर भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन कुछ दिनों से बहुत बदले बदले से लग रहे थे। हर बात पर नाराज़ हो जाते थे। शोरूम से भी बीच में कहीं चले जाते थे। अब ये कहाँ जाते थे वो नहीं पता, और किसी से फ़ोन पर भी बात करते थे, लेकिन किससे बात करते थे ये नहीं पता। अच्छा ये बताओ, उनका कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं। हाँ, लेकिन कुछ दिनों पहले किसी से फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। ठीक। मैडम, अभी तक उन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि जिससे ये साबित होता हो कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं या फिर उन्होंने किसी अनजान आदमी को कॉल किया हो। चलो हॉस्पिटल चले। यस सर। एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। जिसने भी ये सब किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन मैडम, अभी तक हमारे पास कोई लीड भी तो नहीं है। कुणाल, एक रास्ता है। वो क्या? ब्लास्ट में डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था। जी। मुंबई शहर में जितने भी डेटोनेटर सप्लायर्स है ना, उन सबको बुलाओ। कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा। इन दोनों को ध्यान से देखो। क्या तुमने इन्हें कभी डेटोनेटर सेल किया? नहीं सर, हमने तो इनको कभी डेटोनेटर सेल नहीं किया। मैडम, हम किसी भी ऐसे आदमी को डेटोनेटर नहीं बेचते हैं जिसके पास वो खरीदने का लाइसेंस ना हो। और मैडम, जितने छोटे डेटोनेटर की बात आप कर रही हैं ना, वो तो केवल मछलियां मारने वाले मछुआरे ही यूज़ करते हैं। अरे सुनो। हाँ सर। क्या तुमने इन दोनों में से किसी को देखा है? नहीं सर, इनको तो नहीं देखा कभी। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम लोगों ने कभी किसी बाहर वाले को डेटोनेटर बेचा है? बाहर वाले को डेटोनेटर बेचने का सवाल ही नहीं साहब। पक्का? वो साहब। सबके सब सीधे तो नहीं हो सकते, कोई तो टेढ़ा जरूर होगा। वो पप्पू है ना, वो दारू के बोतल के लिए डेटोनेटर क्या अपना बोट भी बेच सकता है। पप्पू? ओ, ये कहाँ मिलेगा? वो गली में 3 नंबर खोली में रहता है सर। थैंक यू। बोल बोल, डेटोनेटर किसको बेचा तूने? किसको बेचा? नाम तुम अपन को नहीं मालूम है। शक्ल याद है? शक्ल सामने आएगा तो पहचान लेगा। पप्पू, इन दोनों को ध्यान से देख और बता कि इन दोनों में से तूने किसको डेटोनेटर सेल किया था।
नहीं साहब, इनमें से कोई नहीं था। पक्का? पक्का साहब। लेके जाओ। चलो। अब तक पुलिस को लग रहा था कि पप्पू मछुआरे को पकड़ने से उन्हें कोई लीड मिल जाएगी और वो इस केस को आसानी से सुलझा सकेंगे। लेकिन सच तो ये था कि पप्पू के स्टेटमेंट के बावजूद भी पुलिस एक डेड एंड पे आके खड़ी हो गई थी। एक तरफ अखबार और मीडिया बार बार इस केस को उछाल रहा था और दूसरी तरफ एक मासूम बच्चे की जान जा चुकी थी। ऐसे कई सवाल उठ खड़े हुए थे जिनके ठोस जवाब नहीं मिल पा रहे थे। मैम, दिवाकर के नाम पर टैबलेट का बिल और उसकी बीवी का बयान कि वो टैबलेट घर पर भी लाया, इन सब बातों से तो यही साबित होता है कि दिवाकर इन सब में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जरूर है और वो हमसे कुछ छिपा रहा है। अगर हम उससे थोड़ा सा सख्ती से पेश आएंगे ना तो वो सब कुछ उगल देगा। इन सब को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे थ्योरी बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, दिवाकर अपने ही खिलाफ सबूत क्यों छोड़ेगा? I mean, उसी की दुकान का कैरी बैग और उसी के नाम पर टैबलेट का बिल, इन सब को देखने के बाद तो मुझे ये लग रहा है कि कोई ना कोई दिवाकर को फंसाने की कोशिश कर रहा है। कुणाल, दिवाकर के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं ना, उन सब के डिटेल निकालो। कोई ना कोई क्लू तो जरूर निकलेगा। यस मैडम। मैडम, फोन कॉल्स के रिकॉर्ड के अनुसार यह आदमी 9 मई को घाटकोपर में मौजूद था और इस समय ये दोनों एक साथ यहां मौजूद हैं। कुणाल, अब मुझे सारा खेल समझ में आ गया। एक काम करो, केशव और दिवाकर कल दोनों को ही कोर्ट में पेश करने की तैयारी करो। यस मैडम। आज तो बड़ी हिम्मत दिखा रहे हो। अब जब रास्ता खाली है तो किसी से डरने की क्या जरूरत है? और अगर दिवाकर आ गया तो क्या करोगे? उससे कहूंगा, जाओ अपने पापों की सजा भुगतो और हमें प्रेम से रहने दो। जल्दी जल्दी सारा सामान पैक कर लो, पुलिस को धोखा देकर भाग कर आयो। अरे किसी को बैग कहाँ है? बैग ढूंढो। तुम जाकर अपने कपड़े लेके आओ। अरे तुम बैठो बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। समझा करो यार, कभी भी पुलिस आ जाएगी। दिवाकर रिलैक्स, मैं पानी लेकर आती हूँ, प्लीज प्लीज बैठ जाओ। दिवाकर पानी पियो। क्या हो रहा है सर? मैडम, इसे गिरफ्तार कर लो। ये आपको धोखा देकर यहाँ आ गया था और हमें मारने की कोशिश कर रहा था। थैंक यू विपिन। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। पप्पू, इसे तो जानते ही होंगे। ये वही है पप्पू।
वही है जिसको आपने डेटोनेटर बेचा था। मैम क्या सबूत है कि ये शराबी सच बोल रहा है? ओ कजिन, तेरे को बड़ा पता ये शराबी है। अभी तो इसे चढ़ी भी नहीं है और तुझे सबूत चाहिए ना? ये देख सबूत। विपिन, आज हमें इसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, वरना ये जो इतने पापड़ फेरे हैं ना, सब खत्म हो जाएगा। विपिन, बहुत अच्छा वो ये खुद ही जेल से भागा है, इसके मरने पर लगेगा जैसे ये कहीं भाग गया है। तुम दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल लव स्टोरी के चक्कर में एक बच्चे की जान चली गई, किसी की गोद सूनी हो गई। आज शनिवार है और कल इतवार। तुम दोनों को इतना मारूंगी कि आज शपथ मेरे को भी नहीं पता कि कितना डंडा टूटेगा। उसके बाद ही कोर्ट भेजूंगी। ले चलो उन दोनों को। मैडम हमने कुछ नहीं किया। थैंक यू सो मच। केशव, मुझे माफ कर देना। माना मेरे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ, पर तुम्हारा दुख बहुत बड़ा। गलती मेरी भी है साहब। मेरे छोटे से लालच ने मेरे बच्चे की जान ली। अदालत में चले मुकदमे के बाद अनीता और विपिन पर हत्या करने, हत्या का षड्यंत्र रचने, हत्या की कोशिश और पुलिस को गुमराह करने के आरोप साबित हो गए, जिसमें अनीता को 7 साल की और विपिन को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। वही अगर केशव ने लालच नहीं किया होता और अपने ऑटो में मिले उस लावारिस बैग के बारे में पुलिस को खबर कर दी होती, तो आज उसका बेटा जिंदा होता। दिवाकर ने फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर दी थी, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण गौरी और केशव ने जो खोया था वो उन्हें फिर कभी नहीं मिल सकता था। दोस्तों, जरूरत है कि हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट रहने की कोशिश करें। अगर कुछ और पाने की ख्वाहिश रखते हैं तो उसके लिए कड़ी मेहनत और सच्ची लगन का रास्ता अपनाएं। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। अगले एपिसोड में फिर किसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए याद रखिएगा, बी सेफ, बी अलर्ट। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।